एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को इस सूत्र में उठाया गया है। निरंतर आदमी के मन में ये सवाल उठता रहा है, सदियों से, सनातन से, कि जिस संसार में हम उलझे हैं, जिस संसार में हम दुख और पीड़ा और संताप से घिर गए हैं, उससे मुक्ति कैसे हो। और ये संसार जिसमें हम घिर गए हैं, वस्तुतः क्या है। ये अंधकार जिसमें हम डूब गए और खो गए हैं, इसका स्वरूप क्या है। क्योंकि बिना इसके स्वरूप को जाने इससे छूटने का कोई उपाय नहीं हो सकता। जिससे छूटना हो उसे ठीक से जान ही लेना पड़ेगा। अज्ञान में ही बंधन निर्मित होते हैं, तो अगर खोलना हो बंधनों को तो ज्ञान से ही उनकी गांठ खुल सकती है। ऐसा हुआ एक दिन कि बुद्ध सुबह सुबह अपने भिक्षुओं के बीच आए, तो हाथ में ले रखा था एक रुमाल रेशम का। चकित हुए भिक्षु, क्योंकि कभी वे कुछ भी लेकर हाथ में भिक्षुओं के बीच बोलने नहीं आते थे। फिर बैठ गए सामने और उस रुमाल पर उन्होंने एक गांठ बांधी, दूसरी गांठ बांधी, 5 गांठें बांधी, और फिर पूछा भिक्षुओं से कि ये रुमाल मैं लेकर आया था तब इसमें कोई गांठ न थी, अब इसमें 5 गांठें हैं। पूछता हूं तुमसे, ये रुमाल बदल गया या वही है। निश्चित ही कठिनाई हुई होगी, क्योंकि ये कहना भी गलत है कि रुमाल बदल गया, क्योंकि रुमाल बिल्कुल वही है। गांठ लगने से रुमाल के स्वभाव में रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ा। जितना था, जैसा था, वैसा ही है रुमाल अब भी। लेकिन ये कहना भी उचित नहीं है कि रुमाल बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि तब रुमाल खुला था, अब गांठों से घिरा है। इतनी बदलाहट जरूर हो गई। तो एक भिक्षु ने खड़े होकर कहा, बड़ा कठिन सवाल पूछते। रुमाल लगभग बदल गया है। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये शब्द जल्दी ही इस सूत्र में आएगा और तब समझना जरूरी हो जाएगा। लगभग बदल गया है, बदला भी नहीं है और बदल भी गया है। बदला नहीं है अगर हम इसके स्वरूप को देखें, और बदल गया है अगर हम इसके शरीर को देखें। नहीं बदला है अगर इसकी आत्मा हम समझें, बदल गया है अगर इसकी देह को हम देखें। नहीं बदला है भीतर से, लेकिन बाहर से गांठ लग गई है और बदलाहट हो गई। आकार बदल गया है, आकृति बदल गई है। नहीं बदला है अगर इसके परम स्वभाव को हम समझें, लेकिन बदल गया है अगर इसके व्यवहार को हम देखें। क्योंकि जो रुमाल खुला था वो काम में आ सकता था, जिस रुमाल में 5 गांठें लग गई वो काम में भी नहीं आ सकता। वो रुमाल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रुमाल तो किसी उपयोगिता का नाम था। ध्यान रहे, हम जब किसी चीज को कोई शब्द देते हैं तो वो उपयोगिता का नाम होता है। मजबूरी है, कठिनाई होगी भाषा में, इसलिए जब उपयोगिता नहीं होती तब भी हम वही नाम देते हैं। जैसे समझे, पंखा आप करते हैं गर्मी में तो आप कहते हैं पंखा, लेकिन जब पंखा रखा हो तब उसको पंखा नहीं कहना चाहिए। पंखा का मतलब हुआ जिससे हवा की जा रही, जो पंख का काम कर रहा है। लेकिन जब रखा है तब तो हवा नहीं की जा रही, तो उससे पंखा नहीं कहना चाहिए। पैर वो हैं जिनसे आप चलते हैं, लेकिन जब आप नहीं चलते हैं तब उन्हें पैर कहना नहीं चाहिए। फंक्शनल, उनका क्रिया का नाम होना चाहिए। लेकिन कठिन हो जाएगी भाषा, चलते पैर के लिए अलग नाम, बैठते पैर के लिए अलग नाम, तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए काम चलाते हैं। तो पंखे के 2 अर्थ होते हैं। पंखा वो जिससे हवा की जाती या जिससे हवा की जा सकती।
दोनों अर्थों में हम प्रयोग करते हैं। जिससे हवा हो सकती, जिसमें संभावना छिपी। रुमाल का कोई उपयोग है, उसमें कुछ बांधा जा सकता है, लेकिन जो रुमाल खुद ही बंधा हो उसमें अब कुछ नहीं बांधा जा सकता। तो बुद्ध ने कहा एक और सवाल मुझे पूछना, और वो ये कि मैं इस रुमाल को खोलना चाहता हूं तो क्या करूं। और ऐसा कह के बुद्ध ने रुमाल के दोनों छोर पकड़ के जोर से खींचना शुरू कर दिया। गांठें और छोटी हो गई और बारीक होकर कस गई। एक भिक्षु ने चिल्ला कर कहा, क्षमा करें, जो आप कर रहे हैं उससे तो रुमाल और बंध जाएगा और खोलना कठिन हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा एक बात जाहिर हो गई कि कुछ भी करने से रुमाल नहीं खुल जाएगा। मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन तुम कहते हो इस करने से रुमाल और बंधता जा रहा है, तो क्या करने से रुमाल खुलेगा? तब एक भिक्षु ने कहा पहले जानना होगा कि गठान कैसे बंधी है, क्योंकि जब तक गांठ के स्वरूप को न समझा जा सके तब तक उसे खोला नहीं जा सकता। तो पहले देखना होगा कि गांठ बंधी कैसे है। जो बंधने का ढंग है उसके विपरीत ही खुलने का ढंग होता है। और जब तक हमें पता न हो कि बंधने का ढंग क्या है, तब तक न कुछ करना बेहतर है बजाय कुछ करने के, क्योंकि करने से जाल और उलझ सकता है, गांठ और मुश्किल हो सकती है, सुलझाना और कठिन हो सकता है। हमारी चेतना पर भी गांठें हैं, और स्थिति यही है कि हम बिल्कुल बदले नहीं और बदल गए हैं। हमारा स्वभाव ठीक वैसा ही है जैसा परम ब्रह्म का, लेकिन हम तो कुछ गांठें हैं, और वे गांठें जब तक न खुल जाएं, तब तक हम उस परम स्वभाव का अनुभव नहीं कर सकते जो ग्रंथि रहित है। महावीर के लिए एक नाम दिया है जैनों ने, बड़ा प्रीतिकर, वो नाम है निर्ग्रंथ। बुद्ध तो जब भी महावीर के लिए कुछ कहते हैं तो हमेशा निगंथ नाथ पुत्र, नाथ परिवार में पैदा हुआ वो लड़का जो निर्ग्रंथ हो गया, नाथ जाति में पैदा हुआ पुत्र जो निर्ग्रंथ हो गया, जिसकी गांठें कट गई, जिसकी गांठें खुल गई। ये निर्ग्रंथ शब्द बड़ा कीमती है। ब्रह्म है निर्ग्रंथ, ग्रंथियों से रहित, और हम हैं सग्रंथ, ग्रंथियों से सहित। इतना ही अंतर है। पर गांठ कैसे लगी है और क्या है, इसके स्वरूप को समझ लेना जरूरी है। इसके स्वरूप के संबंध में ही ये सूत्र को हम समझें। इसमें कुछ बड़ी कीमती बातें हैं। अपनी आत्मा में ही सब वस्तुओं का आभास केवल आरोपित है। उसको दूर करने से स्वयं ही पूर्ण अद्वैत और क्रिया शून्य पर ब्रह्म बन जाता है। गांठ जब रुमाल पे लगती है तो बाहर से कहीं से आती नहीं। कभी आपने गांठ अकेली देखी बिना रुमाल के? कभी आपने गांठ अकेली देखी है बिना रस्सी के? शुद्ध गांठ आपने कभी देखी? जब भी होगी किसी चीज पर होगी, अकेली गांठ कहीं भी नहीं हो सकती। इससे एक बात जाहिर होती कि गांठ बाहर से नहीं आ सकती, हो नहीं सकती अकेली, तो बाहर से आएगी कैसे? गांठ बाहर से नहीं आती। और रुमाल में भी जब बंधा नहीं था तो गांठ नहीं थी, इसलिए बड़ा मजेदार सवाल है। गांठ बाहर से आ नहीं सकती क्योंकि किसी ने कभी कोई शुद्ध गांठ नहीं देखी, होती भी नहीं। किसी चीज पर होती है, अकेली कभी नहीं होती। और रुमाल अभी खाली था, उस पर कोई गांठ नहीं थी, तो गांठ आई कहां से? क्या रुमाल के भीतर से आई है? रुमाल में कोई गांठ न थी अभी क्षण भर पहले, तो उसके भीतर से कैसे आ सकती? बाहर से आई नहीं, क्योंकि बाहर कभी गांठ पाई नहीं जाती। न बाहर से आई है न भीतर से आई है। इसका अर्थ यह है कि रुमाल के स्वभाव में नहीं थी।
रूमाल ने अर्जित की है। संसार जो है हमारा अर्जन है, अचीवमेंट है। हमने बड़ी चेष्टा करके निर्मित किया है, हमने बड़े उपाय किए तब निर्मित किया है। गांठ होती नहीं कहीं अस्तित्व में, रूमाल ने बड़ी चेष्टा करके अपने ऊपर आरोपित की है। इस चेतना में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो आरोपण है। आपको जो भी भीतर अनुभव में आता है वो सब आरोपण है। जैसा हम पीछे बात कर रहे थे कि दर्पण के सामने चीजें आती हैं, दर्पण में दिखाई पड़ती हैं। अगर दर्पण एक भूल करने लगे जो हमने की है तो दर्पण भी इसी मुसीबत में पड़ जाएगा जिसमें हम पड़ गए। लेकिन दर्पण वो भूल नहीं करता। हालांकि दर्पण जैसी चीजें हैं जो ऐसी भूल करती हैं, जैसे फोटो प्लेट या फोटो की फिल्म। कैमरे के भीतर जो फिल्म छिपी है उसमें और दर्पण में थोड़ा सा फर्क है, बाकी एक जैसे हैं दोनों। दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है, कैमरे की फिल्म में भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब को पकड़ता नहीं और फिल्म प्रतिबिंब को पकड़ लेती। इसलिए फिल्म पर जो भी प्रतिबिंब बना वो पकड़ जाता है और उसके पकड़ने के साथ ही फिल्म बेकार हो जाती। अब दूसरा प्रतिबिंब नहीं पकड़ा जा सकता, जगह भर गई। आईना कभी भरता नहीं। कितने ही प्रतिबिंब बनते हैं, आईना खाली बना रहता है। प्रतिबिंब आते हैं चले जाते हैं, दर्पण छोड़ता चला जाता है। दर्पण का त्याग सतत है, वो छोड़ता चला जाता है। भोग पकड़ता नहीं। आपका चेहरा दिखाई पड़ता है, दर्पण छोड़ देता है। आप हटे कि भूल गया, जैसे आप कभी सामने आए ही न हो। मनुष्य की जो चेतना है वो दर्पण की भांति है और मनुष्य का जो मन है वो फिल्म की भांति है। मनुष्य की जो आंतरिक चेतना है वो दर्पण की भांति है, उस पर कुछ भी बनता नहीं। लेकिन मनुष्य के पास एक यंत्र और है, मन का। मन बिल्कुल फोटो प्लेट की तरह है, उस पर जो भी बन जाता वो पकड़ जाता। सच तो ये है कि मन पर अगर न पकड़े तो मन की उपयोगिता ही नष्ट हो जाए। इसलिए हम कहते हैं अच्छी स्मृति। लड्डू क्या हो रहा है ये? उसे छोड़ दे, छोड़ दे। हाँ कर, शाबाश। लगा दे, बिल्कुल वापस लगा दे। हाँ लगा दे। बस रख दे, रख दे, रख दे, बस शाबाश। दूसरा भी रख दे अब। अच्छा यहाँ सही नहीं है ये। लड्डू क्या कर रहा था ये? तुमने ये बर्तन उसमें से निकाले और अब यहाँ पटकी पटकी कर रहा है इनको। ये क्या होता है? क्या होता है ये? देखो, ये देखो, ये देखो। गुड मॉर्निंग लड्डू। लड्डू गुड मॉर्निंग। हेलो लड्डू गुड मॉर्निंग। ओए गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कर ले लड्डू। ओए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
ऐसे कैमरे नहीं छेड़ा करते बच्चे। गुड मॉर्निंग। भाई वो पैसे चल गए। अरे वहाँ खाते ले आए हैं। अच्छा ठीक है। जैकेट पहनो अपन। वो बना खड़े हैं ऐसे बड़े काम नहीं। अच्छा आगे क्या क्या हूँ? लो अब गाड़ी के ऊपर चढ़ेगी। कहाँ जा रही तू? कौन चलाएगा, कौन इसे चलाएगा, कौन ये तो बता दे अब। कौन चलाएगा इसे? कौन चलाएगा इसे तो बता। अब तू बैठ तो इस पे चला। क्या कह रही? क्या कह रही? कहाँ जा? अब कहाँ जा? अब कहाँ जा? रुक जा, बता क्या की? क्या की? क्या की? क्या कह रही थी बताइए, बोल अब बोल। कैसे जल्दी बोल अब क्या कह रही थी? इधर 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 क्या कह रही थी? हाय क्या 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 कह रही थी? अब बोल। कहते हट, कहते तुझे मर्डर लग रहा कहीं। क्या यहाँ पोछा लगा रही तू? कहते जल्दी हट बोल अब। हाँ क्या पता हट करेंगे वीडियो में दिखे नहीं। पोछा लगाएगी? अभी से पोछा लगाना है भाई लोग। यही लगा दे, यही लगा दे, यही लगा दे, लगा दे, यहीं लगा दे, नीचे लगा दे, यहीं पे यहीं लगा दे। हाँ लगा दे, यही बैठ बैठ के लगा पोछा, बैठ लगा दे, पोछा लगा दे। हाँ लगा दे, बैठ के लगा दे यार अब। हाँ चल बढ़िया। हाँ अच्छे से जल्दी लगा दे। आ रहा तेरा कुछ समझ में? ए, आ रहा तेरा समझ में कुछ? इसमें क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ इसमें? क्या बीमारी है मम्मी को? मम्मी को क्या बीमारी है इसमें? बीमारी तो बता दे क्या है इसमें? हाँ अच्छे से पढ़। लिखा क्या है इसमें? बीमारी क्या है? ये दे बढ़िया ही पढ़ाकू बनेंगी है। देखो जरा शकल, देखो जरा शकल, इधर देखिए, इधर देखिए। जब पढ़ने के लायक होगी ना। मम्मी आज तो मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा रहा आज स्कूल। मम्मा आज से मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जा रहा आज स्कूल। लड्डू काम कर रहा है भाई, देखो कितना काम कर रहा है लड्डू। हाँ नहीं लड्डू, हाँ यहाँ यहाँ ये हाँ ये
देखो भाई लड्डू ने कितना काम किया। चिपका दे, हाँ चिपका दे, ठोक दे, ठोक यहीं ठोक, यहीं ठोक दे, ठोक दे, ठोक दे इस किल्ली को, हाँ ठोक। ये देखो लड्डू, ये भी ये वाला, हाँ ठोक दे। हटो पापा तुम, लड्डू काम कर रहा है। और ठोक दे लड्डू, और ठोक दे, कर दे पूरा पूरा सेट कर दे उसका आज। हाँ हाँ गई ना, काट। चलो।